हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप लोग एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या रहने वाला है, जो बिहार एसएचएस एएनएम का यहाँ पे मैं फुल मॉक टेस्ट, जो कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। जैसे इसमें सब्जेक्ट वाइज है मिडवाइफरी, फिर कम्युनिटी, फिर चाइल्ड, इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है फुल इसका रिवीजन टेस्ट वहाँ पे रहेगा। आगे इसके मतलब रिवीजन के लिए मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहें यहाँ पे लास्ट तक। तो आप लोग को बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन नए टाइप के देखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिडवाइफरी का स्टार्टिंग में क्या किसका है? मिडवाइफरी का है। मिडवाइफरी से स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्या दिया गया फर्स्ट में, गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड का टेबलेट कब से देना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से। कब से? सेकेंड ट्राइमेस्टर से। तो प्रेगनेंसी में जो होता है 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जो फर्स्ट वाला ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 डे, सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से होता है? 13 से 28 डे, और फिर 28 वीक, 0 से 12 वीक, 13 से 28 वीक्स। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर कब से होता है? 29 से 40 वीक्स। तो ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है प्रेगनेंसी का। तो उसी में बोला गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन फोलिक एसिड लेना प्रारंभ मतलब स्टार्ट कर देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर। आगे है, अपगार स्कोर में कितने पैरामीटर होते हैं? अपगार क्या है? अपगार जो होता है ये बच्चों का आरंभिक आकलन किया जाता है। इसमें बेबी जैसे डिलीवर होता है उसमें इसका जो है फर्स्ट जो असेसमेंट किया जाता है अपगार स्कोरिंग के द्वारा इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है अपगार स्कोर में? यदि अपगार स्कोर पूछा जाए कब मतलब इसका ये स्टार्ट किया गया था, जो अपगार स्कोर है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वर्जीनिया अपगार के द्वारा 1952 में ये दिया गया था। इसमें 5 पैरामीटर शामिल होते हैं, 5 पैरामीटर, जिसमें क्या होता है? एपेरियंस, जिसमें त्वचा का कलर, पल्स, ग्रीमेशेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ये 5 पैरामीटर जो है शामिल होते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL में कौन सी दवा दी जाती है? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये जो डिलीवरी मतलब प्रसव लेबर होता है, लेबर के जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज जिसमें क्या होता है? प्लासेंटा डिलीवर होता है, प्लासेंटा डिलीवर होता है। तो प्लासेंटा के डिलीवर होने के लिए ही क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन, जाके जिसमें क्या होता है? यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऑक्सीटोसिन देते हैं। नेक्स्ट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब से करवानी चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें केवल मतलब 6 माह तक बच्चे को कुछ भी ना पानी ये सब, इसके अलावा मतलब पानी ये सब नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग। यही कहा गया क्या? EBF मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसी को कहते हैं। केवल 6 माह तक स्तनपान ही करवाना है। राइट आंसर 6 मंथ। नॉर्मल लेबर कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? नॉर्मल लेबर मतलब सामान्य प्रसव, तो प्रसव का कितना अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ स्टेजेस तक होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स मतलब ट्रू लेबर पेन के साथ स्टार्ट होता है और सर्विक्स का डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। सेकेंड स्टेज का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड रहता है और साथ ही उसके बाद क्या होता है? बेबी डिलीवर हो जाता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है? इसमें क्या होता है?
बेबी डिलीवर होने के साथ ये स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज, और प्लासेंटा डिलीवर होने के साथ ये समाप्त हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में 1 घंटे तक, मतलब 1 या 2 घंटे तक रिकवरी स्टेज, उसमें मतलब माँ और बच्चे का असेसमेंट वगैरह जो है वो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है 4 स्टेजेस। आगे आ गया किसका क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। इसमें हम लोग देखते हैं डीपीटी वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है। डीपीटी क्या होता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ओके, आगे है विटामिन ए डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए डिफिशियंसी इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नवजात शिशु का अपगार स्कोर कितने समय पर लिया जाता है। अपगार स्कोरिंग जो लिया जाता है वो कितने समय पर लिया जाता है, तो 1 और 5 मिनट पर। 1 और 5 मिनट पर। ओआरएस सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, तो याद रखना है 245। और यहाँ पे ओआरएस का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग किया जाता है, तो WHO ग्रोथ चार्ट। यहाँ से कम्युनिटी का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पे दिया गया भारत में MMR कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। MMR किसको बोलते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब प्रजनन दर और बच्चे को जो मृत्यु होता है उसको रोकने के लिए RCH प्रोग्राम चलाया गया था। तो राइट आंसर क्या होता है, RCH। आशा कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है, तो याद रखना 1000 जनसंख्या पर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसको बोलते हैं, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, किसे कहते हैं, तो 1 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु दर, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पोलियो इरेडिकेशन के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया, मतलब पोलियो के नियंत्रण के लिए, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम। ICDS योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ICDS मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इस योजना के अंतर्गत इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आगे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ORS में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है। ORS का पैकेट में सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पे जो ORS में सोडियम क्लोराइड का मात्रा दिया गया 3.5 ग्राम। तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ORS का जो पुराना फॉर्मूला है उस पर आधारित है। अब क्या पूछता है, अब सोडियम क्लोराइड का जो मात्रा होता है 2.6 ग्राम पर लीटर होता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्नेक बाइट का पहला उपचार क्या है। बाइट को मतलब बाइट साइट को जो है ऊंचा पर रखना और पेशेंट को क्लेम करना। प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो इसके कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं। पहला क्या है, इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबको सामान्य जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और भी है इसके अलावा, तो वो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, स्टरलाइजेशन की सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सी है, तो ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो होता है वो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, जिसमें कितना 121 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट के लिए इसमें जो स्टरलाइज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को। आगे है फर्स्ट रेफरल यूनिट कहाँ होता है, तो कम्युनिटी
मतलब CSC को क्या बोलते हैं? फर्स्ट रेफरल यूनिट। हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो 55 से 60%। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कौन सी है? तो क्वाशिकोर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना होता है? 6.5 से 8.5। मैटरनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? मतलब स्वच्छ भारत मिशन। तो 2 अक्टूबर 2014 में, गांधी जी के जन्म जयंती पर। यहाँ पे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से दिया गया है। तो कोल्ड चेन में वैक्सीन को किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करती है? कितना? 3000 से 5000। एएनएम रजिस्टर में कौन कौन से डाटा मेंटेन किए जाते हैं? एएनएम रजिस्टर में ANC, इम्यूनाइजेशन, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स। वैक्सीन वायल मॉनिटर BVM जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वैक्सीन की वैलिडिटी चेक करने के लिए। इसमें क्या होता है? एक मॉनिटर लगा हुआ होता है। कोल्ड बॉक्स कितनी अवधि में वैक्सीन सुरक्षित रखता है? क्या बोला गया? कोल्ड बॉक्स। तो कोल्ड बॉक्स 24 से 48 घंटे। यहाँ से आ गया है 31 से 50 तक लेकर के। यहाँ पे रिवीजन मिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल जो है मिक्स क्वेश्चन लेके आकर आई हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया टेटनस टॉक्सोइड प्रेग्नेंट वुमेन को कब दी जाती है? तो इसका 2 डोज दिया जाता है प्रथम गर्भावस्था में। आगे है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना, मतलब प्रसव जो है वो हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। आगे है डायरिया का सबसे अच्छा उपचार क्या है? 33 नंबर में दिया गया डायरिया का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो ORS एंड जिंक सप्लीमेंटेशन। न्यू बॉर्न का बर्थ वेट कितना होना चाहिए? तो 2.5 से 3 kg के बीच नॉर्मली माना जाता है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, पोस्ट नेटल विजिट कितनी बार होनी चाहिए? पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी हो जाने के बाद। तो कब कब करना चाहिए विजिट? दिया गया है कब? 6 बार। 1, 0, 3, 7, 14, 21 और 42वें दिन करना चाहिए। BCG वैक्सीन कब दी जाती है? BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए दिया जाता है, और ये क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। इसमें जन्म के तुरंत बाद ये जो है टीकाकरण दिया जाता है। ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर कितनी जनसंख्या कवर करती है? तो 1000। कॉपर टी IUCD का इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना होता है? कॉपर टी जो कि गर्भनिरोधक का साधन है गैप के लिए, तो इसका जो है इफेक्टिव ड्यूरेशन 10 वर्ष होता है। नेक्स्ट है यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 लाइफ बर्थ में 1 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आगे है पूछा गया क्या मलेरिया की कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सी है? तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। नेक्स्ट है 41, HIV एड्स टेस्ट कौन से मेथड से कंफर्म होती है? तो इलिशा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आगे है यहाँ पे दिया गया नेशनल टीबी प्रोग्राम का नया नाम क्या है? तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एलिमिनेशन या फिर इरेडिकेशन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है 43 RCH सेकेंड प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। RCH का सेकेंड स्टेज का प्रोग्राम, तो इसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ बोलते हैं। तो ये कब किया गया था? 2005 में। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिया गया क्या कोल्ड चेन में वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट प्रयोग होता है, कौन सा? तो कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि पीएससी से, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट है 46 हैंड वॉशिंग का सबसे इफेक्टिव एजेंट कौन सा है? तो सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर जो होता है उससे, और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, मतलब साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर 1985 में। नेक्स्ट है विटामिन डी डिफिशियंसी में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। टीबी रोगी सैंपल कितनी बार कलेक्ट किए जाते हैं? तो 2 बार। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है भारत में एएनएम ट्रेनिंग का कंट्रोल किस संस्था के पास है? तो INC, जिसको क्या बोलते हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे हैं? टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि एक प्रकार का मॉक टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देने से आप लोग को पता चला होगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।